नमस्ते। आज एक बहुत ही खास दोस्त से मिलने का दिन है। एक ऐसा हाथी जो बहादुर तो है पर उससे भी ज्यादा प्यारा है। उसका दिल ना बहुत बड़ा है। तो चलिए तैयार हो जाइए मोती हाथी की कहानी सुनने के लिए। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल मन में आता है कि क्या सबसे ज्यादा ताकतवर होना ही सब कुछ होता है? मतलब, क्या यही सबसे अच्छी बात है? या फिर कुछ और भी है जो किसी को असली हीरो बनाता है? चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है जंगल का दयालु दोस्त। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे जंगल से, जहां एक बहुत ही खास दोस्त रहता था। देखते हैं कौन है वो। तो एक समय की बात है, एक बहुत ही घना जंगल था। ऐसा जंगल जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। वहां ना सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर खेलते थे और बहुत ही खुश रहते थे। और पता है, उसी प्यारे से जंगल में रहता था हमारी इस कहानी का हीरो, एक गोल मटोल सा बहुत ही प्यारा हाथी, और उसका नाम था मोती। अब मोती जो था वो बहुत ताकतवर था, बहुत ज्यादा। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? वो अपनी ताकत से कभी किसी को डराता नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमेशा सबकी मदद करता था। और बस इसीलिए तो जंगल के सारे जानवर, चाहे छोटे हों या बड़े, सब उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी असली पहचान उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसका वो प्यारा सा दिल था। तो जंगल में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन जंगल पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। मतलब गर्मी बहुत तेज हो गई और बारिश का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया। धीरे धीरे सारे पेड़ पौधे फूल सब मुरझाने लगे। ये जंगल के लिए वाकई एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। और गर्मी इतनी बढ़ गई कि जंगल की जो नदियां और तालाब थे ना, जहां सारे जानवर मजे से पानी पीते थे, वो सब धीरे धीरे सूखने लगे। अब तो पानी मिलना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। सबसे ज्यादा मुश्किल तो बेचारे छोटे छोटे जानवरों को हो रही थी। वो बहुत प्यासे थे, उन्हें कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था और गर्मी से उनका हाल बेहाल था। तब सवाल ये था कि ये जानवर क्या करेंगे? क्या कोई इन प्यासे जानवरों को बचाएगा? क्या उन्हें कहीं से भी पानी मिल पाएगा? और तभी इस मुश्किल घड़ी में सामने आया हमारा हीरो, हमारा दोस्त मोती। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपने दोस्तों की मदद करके ही रहेगा। मोती से अपने दोस्तों का दुख देखा ही नहीं जा रहा था। उसने फैसला किया, नहीं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं अपने दोस्तों को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। और बस ये सोचते ही मोती निकल पड़ा पानी की तलाश में। वो अपनी लंबी सूंड से जमीन को सूंघता, अपने मजबूत पैरों से दूर दूर तक चलता गया, बिना थके बिना रुके। और फिर जानते हैं क्या हुआ? अरे, मोती की मेहनत रंग लाई। उसकी कोशिश बेकार नहीं गई, उसे पानी मिल गया। सोचकर ही कितनी खुशी होती है ना? कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार मोती को एक छोटा सा तालाब दिखा। हाँ, उसमें पानी थोड़ा ही था पर एकदम साफ था। और ये उस वक्त पूरे जंगल के लिए दुनिया की सबसे अच्छी खबर थी। पर देखिए, मोती कितना अच्छा था। उसने पहले खुद पानी नहीं पिया, नहीं, वो फौरन दौड़कर जंगल वापस गया और सभी प्यासे जानवरों को अपने साथ उस तालाब तक ले आया, एक सच्चे लीडर की तरह, सबको रास्ता दिखाते हुए। उस दिन जंगल के हर एक जानवर ने जी भरकर पानी पिया, सबकी प्यास बुझ गई और देखते ही देखते जंगल में फिर से वही हंसी खुशी लौट आई। सब ने मोती को घेर लिया, उसे गले लगाया और कहा, शुक्रिया मोती, तुम हमारे असली हीरो हो। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? चलिए अब कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि असली ताकत आखिर होती क्या है। ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और सुंदर बात सिखाती है। सच्ची ताकत वो नहीं जो डराए, सच्ची ताकत तो वो है जो दूसरों की मदद करने के काम आए। मोती का शरीर भले ही बहुत बड़ा और मजबूत था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका आकार नहीं, बल्कि उसकी दयालुता थी। उसका वो बड़ा सा दिल था जिसने पूरे जंगल को एक इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। तो अब ये सोचने की बात है कि हम सब अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए कैसे कर सकते हैं, चाहे स्कूल में हो, घर पर, या फिर दोस्तों के साथ खेलते हुए। मदद करने के कौन कौन से नए तरीके हो सकते हैं, ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छी बात है ना?